में लोकसभा इलेक्शन होना, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना खेमा तलाश रही आखिर 2024 में जनता को कैसे लुभाने का काम किया जाए, और हम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और 2024 का पूरा समीकरण जानने की कोशिश। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा सीट में। अगर यहाँ के समीकरण की हम बात करें तो यहाँ से 2014 में सांसद कौशल किशोर जीत के विजय हुए थे, जिसके बाद 2019 में चुनाव हुआ था, दोबारा कौशल किशोर सांसद जीतकर विजय हुए थे, जो मौजूदा सरकार में मंत्री है। लेकिन उनका क्या विकास कार्य रहा है, जनता उनको कितना लाइक करती है, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हमारे साथ बात करने के लिए तमाम पब्लिक है, इनसे चर्चा करेंगे आखिर 2024 का पूरा समीकरण क्या होने वाला है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वो पब्लिक है और इनसे बात करते हैं आखिर 2024 का पूरा समीकरण क्या होने वाला है, 2024 इलेक्शन को लेकर पब्लिक क्या सोच रही है और पब्लिक के क्या अहम मुद्दे आने वाले हैं। देखा तो 2024 में इलेक्शन होना है, अगर पब्लिक की बात करें तो क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं, आपको किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे इस बार? अरे आप बोलिए, आप भी एक वोटर हैं, आप भी वोट देंगे। अगर देखा जाए तो आपके यहाँ की तमाम समस्याएं होंगी, किन समस्याओं को लेकर आपको लोगों को है, क्या गांव में क्या समस्या होंगी? सांसद की बात करें, सांसद ने कितना हमने बोल देगा उनका जरिए। चलिए अगर पब्लिक की बात करें, कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और, इनसे बात करते हैं आखिर 2024 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है? हमारा यही कहना है, जो भी नेता हो, जो भी सांसद हो, अगर जो काम अच्छा कर रहा है तो हम उसी को जो है सपोर्ट करें, ताकि हमारा देश का जो है संविधान अच्छा हो और जो भी समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए आमादा हो। हमारा तो यही कहना है, नेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को उसी को चुना जाए जो काम देश का अच्छा कर रहा हो। यही हमारा कहना है। अच्छा, सांसद को जानते होंगे, सांसद का कितना विकास रहा, क्योंकि सांसद तो रह ही चुके, इसके बाद इस मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। यहाँ की बात किया जाए, कितना बदलाव किया, कितना परिवर्तन किया, क्या लग रहा है 24 में रिपीट हो पाएंगे यहाँ के सांसद? अब हम तो यहाँ जो है अभी एक महीना पहले आए हैं, यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, अगर मोदी जी की बात किया जाए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं? काफी जो है अच्छा संविधान हो रहा है, सरकार भी अच्छी चला रहे हैं। हमारा तो यही मानना है, जो भी काम अच्छा करे उसी को जो है चुनना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं 24 में बदलाव होना चाहिए या रिपीट? बदलाव होना चाहिए कुछ। बदलाव, कैसा बदलाव? क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से महागठबंधन बनाया गया, क्या लग रहा है 24 में महागठबंधन सफल होगा? अब ये तो जो है आने के बाद ही पता चलेगा। अरे आप तो एक वोटर हैं, आप भी तो वोट देंगे, लेकिन पब्लिक की राय क्या है कि गठबंधन सफल होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों पे चर्चा हो रही है। अब गठबंधन हुआ है तो जो है आगे आगे चल के जो है 2024 में जिस हिसाब से जिधर पब्लिक जाएगी उस हिसाब से उधर जाना पड़ेगा। जो भी पब्लिक जिसको पब्लिक तो इधर जाएगी इधर जाएगी, हम तो वोटरों की राय जानना चाह रहे हैं, जो वोटर का सोच रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव की हम बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव को 24 में किस भूमिका में देखना चाहते हैं? क्योंकि लोग लगभग पब्लिक कह रही है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या फिर बनाए, या फिर तमाम इन चीजों को चर्चा हो, लेकिन आप क्या चाहते हैं? जो जो लोग सब जो लोग हर चीज पे सहमत हैं, मैं भी उसी चीज पे सहमत हूँ। मतलब जो लोग सहमत हैं उसी पे आप जाएंगे? जी जी, हम भी उसी पे सहमत हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने कुछ लोग और, इनसे बात करते हैं आखिर 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है और यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है। देखो, अब हम बता दें कि 24 का इलेक्शन जो है अखिलेश के पक्ष में जाना चाहिए, मेन पॉइंट। क्योंकि अखिलेश अपने जमीनी स्तर का व्यक्ति है और उसने पिछली जब सरकार में था उसने विद्यार्थियों के लिए, जनता के लिए और जो उससे उम्मीदें कही उन्होंने 80% पूरा किया। अब कहने का मतलब उनके साथ के, उनके परिवार का उनका साथ नहीं दे रहे, उसमें हमारा लोगों का, हम वोटर, हम वोट डालने का अधिकार, वोट देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। अब पारिवारिक झंझट हो तो हम तो नहीं बांटेंगे। हम अखिलेश सपा के सपोर्टर हैं, सपा का सपोर्ट करें, बस इतना जानते हैं। अगर अखिलेश आते हैं तो हम अखिलेश को देंगे। अखिलेश तो आने की अलग बात है, क्योंकि महागठबंधन बनाया गया है। महागठबंधन भी कौन मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्लियर नहीं हो पाया है। ये क्लियर नहीं होगा तो फिर अब आगे आने वाले समय जैसा समय देखा है वैसा हम करेंगे।
अच्छा, हम सांसद के विकास कार्यों की बात करें, कितना बदलाव किए सांसद भाई ने? सांसद जो थे वो कौशल किशोर हैं। हम्म। अब कौशल किशोर जो है हवाई फाई में अपने चल रहे हैं, है कि नहीं? जमीनी स्तर में उनका जो भी कहीं हैंडपंप लगना है, कहीं कुछ है, अब उनसे जाके हाथ फैलाओ तो कहेंगे अच्छा चलो तो हम कर देते हैं। अब जो उनसे मांगता है उनको मिलता है, जो नहीं मांगता उनको नहीं मिलता है कि नहीं? अब रही बात, तो ये हमारे पक्ष में हम तो ये जानते हैं कि हमारा क्षेत्र यही है, हम इसी क्षेत्र में हैं। कौशल किशोर जो थे, हमने जो है पिछली बार जो सपा का था, इंसान था, मैंने उसको सपोर्ट किया था। अब वो नहीं विजयी हुआ तो उसके बाद हमारे क्या बताएं। हम बात सांसद के कितना विकास किया, कितना बदला, दौरी में कितना बदलाव किया, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हम इसके बारे में ज्यादा विशेष नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, किन बड़े मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे, क्या बदलाव होने चाहिए, किन चीजों पर सबसे ज्यादा सरकार को फोकस करनी चाहिए? सबसे पहले तो लोगों के सबसे पहले तो आप किसान को जानवर पे जाना चाहिए। जानवर का आक्रमण चल रहा है कि जो फसल डिस्टर्ब कर रही है कि नहीं? और उनका रख रखाव भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कहने को कहा जाता है कि हम इतना धन भेज रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर गौ आश्रम बना हुआ है वहां पर देखते हैं ना घास है, ना चारा है, ना पानी है, कोई व्यवस्था नहीं। और वहां के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं अगली महीने में आ जाएगी, चिंता क्यों करते हो, अगली महीने में आ जाएगी। तो अब वो गुलमुड़ा कर, लेकिन अब किसके पास टाइम है? अब हमारे खेत में जाओ चढ़ते हैं तो हमको खेदते हैं, तो लोग दूसरे लोग इंतजार करते हैं। चलो फिर बात है। तो ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है, गौवंश की है, उनका सुरक्षा होना चाहिए, उनको जीवन मिलना चाहिए। मतलब कुल मिला के 24 में आवारा पशुओं का मुद्दा जी हाँ, विशेष रूप से हमारा। और जैसे आप कहने वाला जो खाद है, पानी है, ये है, वो सब ठीक चल रहा है, चलने दो। खाद का मुद्दा आया, अगर खेती तो आप भी करते होंगे, किसान आप भी होंगे, क्या टाइम पर खाद मिल पाती है? क्योंकि गेहूं की बुआई होना है, तो क्या खाद खाद या बीज मिल पाता है? भैया हमें मिल जाता है, हमारे ब्लॉक में आ जाता है, हमारे यही से मिल जाता है, हम अपने स्तर उठा लेते हैं, अपना काम हो जाता है। अब तो नैनो का उपयोग करो ना, जो नैनो यूरिया है तो नैनो के उपयोग, अब बोरी कहाँ उठाओ, और उससे अच्छा काम कर रही। नैनो डीपी आ गई, वो भी अच्छा काम कर रही, हम उपयोग कर रहे हैं, है बात नहीं? तो हम बोरी के पीछे क्यों परेशान हो? इतना बड़ा भार उठा के ले जाए, हम आधा किलो ले लेंगे, आराम से काम चालू। अब उधर ठीक, अच्छा बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार किसानों की बात करें तो आवारा पशुओं का मुद्दा है सबसे ज्यादा उठता जा रहा है। एक लोग और बात करने के लिए, 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है और यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है इस बात? इलेक्शन के लेकर के ये चल रहा है कि बीजेपी को क्या वोट दिया जाए। ये देखिए, सन 2021 को मैंने राशन कार्ड जो है अप्लाई किया और आज तक जांच के नाम पर अभी भी पड़ा है, ये प्रूफ है। उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। हाँ, बताते जाइए आप। ये देखिए, मैंने जो है 11/9/2021 को मैंने राशन कार्ड अप्लाई करके राशन कार्ड दफ्तर में जमा किया और आज तक जांच के नाम पर अभी तक कोई जांच करने वाला नहीं आया। ये देखिए, हमारे पास ये प्रूफ है, इसका रसीद हमारे पास है। क्या बीजेपी को इस वोट दिया जाए? बीजेपी को किस लिए वोट दिया जाए? देखिए, सभी लोगों को राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 2 बार कोरोना काल में दिया, तो फिर भी आप लोगों को क्यों अप्लाई नहीं हो पा रहा है? मैंने कोविड काल में भी राशन कोटे पर गया राशन लेने के लिए, मुझको वहां से भगा दिया गया, कहा जब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा मैं आपको राशन नहीं दूंगा। मैंने ये रसीद भी दिखाया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कार्यालय में गया, कार्यालय में पूर्ति निरीक्षक, वहां भी आदेश किया गया, लेकिन वहां भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां से लोगों ने कहा कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। सन 2021 से मेरी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई जांच है। नहीं पूरी है। चलो ठीक, बात तो इसकी हो ही गई। हम 24 इलेक्शन की बात कर लेते हैं। क्या सोच रहे इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। सरकार इसमें देश में होनी ही नहीं चाहिए। राजपथ शासन अगर चल रहा है तो इससे बढ़िया और कोई शासन हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई सरकार जो है, जो सब घपलेबाज हैं, कोई सही आएगा ही नहीं। ये जान लीजिए कि क्या है, राशन कार्ड लेकर के जितने लोग वहाँ जो मर्सिडीज कार से लोग जाते हैं राशन लेने, उनको राशन मिल जाता है। जो आदमी झोरा लेके जाता है उनको भगा दिया जाता है, कहता है आप राशन कार्ड बनवा के लेके आइए। कोविड काल में किसी को, हमको 1 किलो कोई बता दे कि राशन मिला हो, कोई नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली। मुझसे पूछा गया आपके पास पत्रावली क्या है? मैंने कहा पत्रावली के नाम पर मेरे पास केवल मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा नहीं है, बाकी मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है कि जो आप न जो है आपको मैं प्रस्तुत न कर पाऊं।
मैं कोविड से लगा के इंजेक्शन से जो भी कार्ड आप मांगेंगे, बिजली बिल सब कुछ दे दूंगा पत्रावली, लेकिन मेरा केवल मृत्यु प्रमाण पत्र आज तक नहीं बना है। अगर वो भी अगर सुविधा कहीं अगर हो तो वो भी बताया जाए तो मैं वो भी बनवा के धर दूंगा। बस इतना कहना है इस सरकार पर। अच्छा 24 में क्या चाह रहे हैं कि मोदी जी रिपोर्ट हो या बदलाव? 24 में खिचड़ी सरकार बनेगी और ये पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं बनेगी। मतलब खुल के नहीं बोल रहे हैं कि कौन सी खिचड़ी वाली भाई कौन सी बात हुई, मैं गठबंधन की देखिए बात मैं कर रहे हैं। पंडित आदमी हूँ, मैं बीजेपी का बहुत जो है बड़ा फैन हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि बीजेपी सरकार तो आनी है पक्की है, तो उसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन फिर भी मिली जुली सरकार बनेगी। अब की बार बीजेपी को देखिए। दूसरी चीज, इन्होंने अमित शाह ने जो फंसा दिया लोगों का, जो सहारा में पैसे जमा करवा के उन्होंने बताया कि हाँ ये आपको दिया जाएगा, ये पैसे, ये देखिए मैंने इसको पंजीयन कराया, बोले कि 45 दिन के अंदर आपको जो है पैसे दिया जाएगा। ये मेरे पास रसीद है 4 अगस्त की, 45 दिन 70 दिन हो गया, आज तक मेरे खाते में पैसे नहीं हुआ आया। अब तो अमित शाह के लिए क्या कहा जाएगा कि या तो हमारे गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है, या तो हम पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यही दो चीजें हैं, जबकि इसकी रसीद मेरे पास हाथ में ये पड़ी है। तो ये रहा अपने देश का बीजेपी का खेल कि जो न किसी को राशन मिला है सही सलामत। 2021 का मेरे पास 2017, 16, 18, 19 जब मैनुअल में काम चलता था तब का भी फार्म भरा हुआ है, रिसीविंग है। मैंने कहा भी तो मुझसे पूर्व सभासद ने कहा कि एक काम करो कि लिफाफा में भर करके मुख्यमंत्री आवास के लिए जो है सब भेज दो, वही अपना जो है जांच करें, हो सकता है तुम्हारे घर राशन कुछ पहुंचवा दे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पब्लिक खासा नाराज दिख रही है और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है? अरे आपसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा इस बार, क्या अहम मुद्दे होने चाहिए, कितना बदलाव होने चाहिए, और गौरी की यहाँ के क्या अहम वो है कि किन पर बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो थोड़ा होना ही चाहिए, थोड़ा सा। ये है कि पब्लिक के हिसाब से ठीक है भी है, ऐसा कोई गलत भी नहीं। ये है कि थोड़ा किसानों के लिए वो हमारा जो पशु है उन पे थोड़ा ध्यान देना हमारा चाहिए। हाँ, जरूर से जरूर। और थोड़ा बेरोजगारों को लिए। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दे की हम बात करें, क्या लग रहा है कि 24 में बेरोजगारी का मुद्दा असर डालेगा क्या? बेरोजगारी है कि थोड़ा काम बढ़ाया जाए, बस। करते क्या? हमारे पास छोटा बिजनेस है। छोटा कौन सा? अरे छोटा बिजनेस है, खेती का है। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बिजनेस पे ध्यान दिया जाए, और थोड़ा और लोगों को समस्याएं जो है समस्याओं पे भी है। बस, और क्या, और तो सब सही है ही। बिल्कुल, अगर हम पब्लिक की बात करें तो सबसे ज्यादा आवारा पशुओं का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा उठता जा रहा है लोगों को बात करने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में बेरोजगारी का मुद्दा? भैया, रोजगार के नाम पर सुनहर मेला भर्ती किन जा रहे हो, 9-9, 10-10 हजार रुपया महीना दिन जा रहे हैं, और वही से कोई उपाय नहीं सोच पाए। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो दाल 170 रुपया किलो तक का पहुंच गई है अरहर की, और 180 तक भी मिल रही है, और सिलेंडर 1000 रुपया हो गया है। और जो दैनिक मजदूर 500 रुपए कमाते है, और 100 रुपए किलो दाल है, 2 दिन मंजूरी नहीं लगी तो कि दाल भी गायब हो जाते है। तो इससे बढ़ के हम कुछ नहीं कह पाए, और व्यवस्था अव्यवस्थित है भैया। सांसद की हम बात कर लें, कितना विकास किए, कितना बदलाव किए हैं यहाँ? भैया, जो कोई जनता में आई हो तो चुनाव जीत पाई, जो कोई जनता मुलाकात करे ना आए हो को न जीत पाई। क्या सांसद को देखे हैं कभी? है, हमका पता नहीं इनको आए कौन आए। सांसद को नहीं जानते? जाने तो है, तो फिर कैसे कह रहे हैं नहीं जानते? लेकिन कभी आवत है तो फिर ऊपर समस्या का निदान नहीं हो पाता है, तो हम क्या बतावे। नाराज हैं? है, हम नाराज तो कहे कि हम ये कह दे, बहुत जने खुश भी हुई हैं। सबके अपन अच्छा, एक चीज है, मुस्कुरा कह रहे हैं, बहुत खुशी के साथ बता रहे हैं। खुशी के साथ नहीं बता रहे हैं, दुख दुख के है। साथ बता रहे हाँ, दुख है। हाँ, काहे का दुख है? काहे का दुख दुख है कि महंगाई अव्यवस्थित है, घर परिवार कपड़ा लत्ता चलाने में समस्या है। मतलब महंगाई है, 24 में असर डालेगी? हाँ, 24 में महंगाई का मुद्दा असर डालेगा? अब महंगाई तो सबे का दिख रही है, कोई जबान से थोड़ी न निकाल पा रहा है। हाँ, दुख है, लेकिन शब्दों में नहीं बयां हो पा रहा है। अच्छा, क्या 24 में अगर बदलाव होगा तो क्या महंगाई कम होगी? हैं? अब भैया, महंगाई तो सरकार के काम है बंद करना, कम करना। हाँ, क्रय विक्रय पर यानी कि नियंत्रित करना।
हाँ, हमारे के हाथ में तो कुछ है नहीं भैया। 24 में बदलाव चाहते हैं? अब जो कोई हमारे हित के बात करे वही का वोट हम आपके दीजिए। हित की बात ही तो कर रहे हैं। अब भैया दूसरे लोगों से पूछ ले भैया। अरे 24 में बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बदलाव हो जाए तो अच्छी बात है। बदलाव हो जाए, हाँ मतलब गठबंधन सफल होगा 24 में। हाँ, गठ भाई देखो ना, हम गठबंधन के बात करते न वर्तमान सरकार के बात करे थे, मतलब कि जो जनता के का अच्छे से हक की बात करें, हाँ, उसकी बात जनता करें। के हक के बात करे बस। लेकिन पब्लिक की बात करें, खुलकर नहीं बोलना चाहती कि 24 में करना क्या चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते कि आखिर 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा, यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही, इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए। ऐसा है, यहाँ की सरकार जो है ठीक चल रही, उसमें मतलब जो है जो गाँवों का और ये सड़कों का ये बहुत गड़बड़ मामला चल रहा। रोड पर बैठते हैं, आदमी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई सुनने वाला है, कहते हो खाना में बंद है, खाना में नहीं बंद करते हैं, छोड़ देते हैं पैसा लेकर। और क्या होता है गाँवों को, मतलब जो है ये सरकार मतलब जरूरी कराना चाहिए। और कोई बात नहीं, रोड पर बच्चे निकलते हैं, बैठे रहते हैं, जानवर मार देते हैं, कोई क्या हो, कोई है सुनने वाला। ये बात, और सब ठीक है, और सब मतलब ठीक हाँ हाँ ठीक है। जो स्कूटर इंडिया बंद हुई, ये देखिए मतलब यहाँ हजारों आदमी काम करते थे, तो ये फिर कैसे ठीक है? हाँ? अगर ये बंद हुआ तो फिर कैसे ठीक है? अब ठीक है, हो चाहे घाटे पर आ रही है तो घाटे पर आ रही, तो मतलब कैसे चल रहा मामला। यहाँ की जनता परेशान है। महंगाई है, महंगाई तो है ही है, जो कुछ है, मतलब महंगाई तो 180 रुपया दाल पहुंच गई, महंगाई तो उसमें कोई बात नहीं, मतलब सबसे बात रोजगार मिले, नौकरी मिले। महंगाई है, कोई बात नहीं, नहीं, दूसरी बात है। महंगाई क्या है, ये मतलब है कि अगर नौकरी मिले तो महंगाई नहीं, और नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। रोजगार का मुद्दा असर डालेगा हाँ 24 में। हाँ हाँ, मतलब यहाँ के क्षेत्र के मतलब जनता, हजारों आदमी काम करते थे रुके से, और किसान भी उसमें कुल मिला के किसान नाराज है। नाराज। नाराज, बिल्कुल। अगर देखा जाए किसानों की बात करें, नाराज काफी दिखे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं, लगातार चर्चाएं बढ़ती जा रही। 24 इलेक्शन को लेकर क्या चला और पब्लिक क्या सोच रही इस बार यहाँ की? तो इलेक्शन को लेकर के तो मैं इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप तो वोटर होंगे, आप भी तो वोट देंगे, मौजूदा सरकार भी देख रहे होंगे। उसके विषय में जब सोचा जाएगा जब इलेक्शन होगा। लेकिन पब्लिक तो सोच ही रही है। तुम्हारे यहाँ के मुद्दे भी होंगे, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा होगा। मुझे भी सत्ता परिवर्तन चाहिए मुझे। सत्ता परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, सांसद का क्या विकास रहा यहाँ? सांसद का क्या विकास रहा है? मैं सांसद ज्यादा मैं यहाँ अवगत नहीं हूँ, बाहर से हूँ। तो यहाँ के नहीं हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए लगातार लोग बदलाव के लिए तैयार। हमारे साथ कुछ लोग बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते क्या 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा, पब्लिक क्या सोच रही इस बार? पब्लिक जो सोच रही है अच्छा सोच रही है, गलत क्या सोचे। अरे अच्छा तो सोच रही, लेकिन क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर लोग तो पहले से सोचने लगते हैं। क्या शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, क्या लग रहा है कौन से मुद्दे इस बार असर डालेंगे इस बार 24 में? आप जहाँ जैसे कहो वैसे वो दादा खड़े हैं, सब बातें तैयार है, सब बातें हैं। पुरानी पेंशन लागू करवा दीजिए बस। पुरानी पेंशन लागू हो। लागू हो जाए, जहाँ कहो कि तहाँ हम खड़े हैं जिस। हम क्या कहेंगे, हाँ मतलब बस। आप कहेंगे ना। नहीं, आप हम कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने मुंह से किसी बुराई की निंदा करें। आप जैसा कहोगे, भाई साहब जैसा कहेंगे वैसे हम। आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, आप भी एक वोटर हैं, आप भी वोट देते हैं, तो उस पर चर्चा होती है। वो पर चर्चा हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, हो रही है चर्चा, लेकिन यही कि जहाँ मतलब आप लोग जाएंगे तो हम चले अरे चलेंगे। हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो पब्लिक के साथ जाएंगे, पब्लिक जो कहेगी वही चलेंगे दिखाएंगे। यार, पब्लिक साथ हम भी चलने के लिए तैयार है। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात करें, महंगाई के मुद्दे के साथ आई कि सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ रहे थे 2014 में। क्या लग रहा है, कितना बढ़ा, कितना घटा, पब्लिक क्या तो बढ़ रहे थे, लेकिन फिर नीचे लिया कर दिया। फिर तो नीचे कर दिया लिया के। तो कहीं अच्छाई है कहीं बुराई है, तो या क्या करोगे? कहीं अच्छाई भी है कहीं बुराई भी है। महंगाई तो है ही है जो महंगाई है। महंगाई। अच्छा, रोजगार के मुद्दे की बात कर ले, क्या लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार जिसके मतलब रोजगार कुछ चल रहा है, पता चल रहा है कारोबार, उसको तो ठीक है, और जिसके कुछ भी नहीं हो तो परेशान है यार। तो महंगाई तो है इस समय जो है। महंगाई।
अच्छा 24 में क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं कि या फिर मोदी जी रिपीट हो इस बार? अब मोदी रिपीट हो जाए या न हो जाए, अब हम अपने मुख से नहीं बयान कर सकते। लेकिन आपकी राय क्या है? हमारी राय तो ये है, विजय जो चल रहा है चलने दीजिए जो है, और क्या बताएं। जो आएगा तो इसको भी देखा जाएगा। आप जिस तरफ को हम मुड़ने के लिए, हम मुड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो किसी को नहीं कहते हैं। आप अरे स्वतंत्र नहीं, बस ऐसा करिए। मत हो यार। हम आपके सुझाव से सहमत है भाई हम साहब। सुझाव ही नहीं देंगे ना। भाई साहब के आपके सुझाव से जिसको सहमत है। देखिए, भाई साहब ने हमको आदर से बुलाया। आपको जो मूलभूत सुविधाएं सरकार से चाहिए तो वो मिली, जो सरकार देगी आप उसके साथ जाएंगे, कितना बेहतर जो आपके लिए करेगा। बेहतर करे, बेहतर कर भी रहा है। बेहतर क्या करने, बेहतर कर भी रहे। किसी को फायदा, किसी को नुकसान है, ये तो लगा रहेगा। आगे तो लगा रहेगा जो है। लेकिन बात किस चीज की है कि मतलब जनता है, जनता जिस तरह मुड़ेगी उस तरह हम नहीं मुड़ जाएंगे यार। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे। बुरा ही नहीं करना हाँ। मतलब खुल के नहीं बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, खुल के हम इसलिए नहीं कहे, किसी को हम बुराई नहीं करना चाहते। आप जिधर कहो कि मुड़ जाएंगे शांति से। बिल्कुल, अगर देखा जाए पब्लिक की तो ये खुलकर नहीं बोलना चाहती कि आखिर 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। अगर बात करें तो पिछली बार हम यहीं पर चर्चा कर रहे थे, वो पुराने लोग भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और शायद तमाम लोग इनको जानते भी होंगे। इसके पहले तमाम चर्चाएं भी इनके साथ हुई थी। फिर सवाल वही 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है और पब्लिक क्या सोच रही है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं आपको, जो हमारी आप आवाज देश दुनिया तक उजागर करते हैं। और दूसरी बातें ये हैं कि अभी जनता की आपने आवाज सुनी। दादाजी ने कहा पुरानी पेंशन लागू करें, और भाई साहब ने कहा, पाठक जी ने कहा कि हमारा राशन कार्ड 2 साल से नहीं बन पा रहा, 3 साल से। ऐसी इतनी समस्याएं हैं। जैसे भाई साहब ने कहा हम जानते नहीं अपने सांसद जी को। सांसद जी को जानने की क्या अब बताएं जनता को, या जिन भाई ने कहा सांसद जी जब चुनाव का प्रचार था तब वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय लोग थे, वो घर जाकर जिस तरीके का पैकेट, खाने का पैकेट या आगे के पैकेट के बारे में हमें न कहना पड़े, क्योंकि अंधे भक्त थोड़े दूसरी तरीके से कमिटमेंट समझते हैं और वो दूसरा माइंड मेकअप करने लगते हैं कि शायद ये किस तरीके की धारा से है। हम लोग देखिए व्यापारी हैं, हमारा किस तरीके से नुकसान हो रहा है और कितना हमारे व्यापार का नुकसान हो रहा है, आपको किस तरीके से बताएं भाई साहब कि एक इकट्ठा जो पूंजी हम लोगों को मान लिया 50,000 लगा रखी है या 5 लाख लगा रखी है, बड़ा व्यापारी हो छोटा, उस पूंजी से हम लोग इस समय अपने दुकान का किराया, बिल और अपने जो लेबर को खर्चा दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं आज हमारा व्यापार उठ जाएगा, कल उठ जाएगा, परसों उठ जाएगा। 2016 से वो हालात हैं नोटबंदी के बाद से कि पूछिए मत। और रही बात पुरानी पेंशन, इतनी बड़ी दुखद घटना अभी हुई जो पंजाब में हमारा एक सैनिक अग्निवीर का जो खत्म हुआ, उसको सम्मान नहीं दिया गया। अब किन किन मुद्दों की बातें रखें। अभी हमारा दरोगा किला में एक छठ पूजा स्थल है, वहां हम लोग गए प्रसाद वितरण की एक छोटी सी प्रोग्राम के उपलक्ष्य पे कि कहाँ हम लोग रखेंगे, कहाँ बैठेंगे। वहां के लोगों ने सोचा ये कहीं के नेता आ गए और दौड़ा लिया, ईंटें गुम्मे तक उठा लिए। हमने कहा नहीं भाई साहब, हम लोग वो लोग नहीं है, हम आपकी समस्या कुछ सुलझाने नहीं आए। हम लोग एक पूजा है जो लोग करते हैं उनको, जैसे कहते हैं हमारा बड़े मंगल में भंडारा लगना, शिव जी वाले जो अमरनाथ गए, हम अमरनाथ 2015 में गए, हमने देखा वहां हमारे जो शिव भक्त लगाते हैं लंगर, उनको हमारे तहे दिल से, मतलब एक आत्मा से इतना धन्यवाद है कि हम कुछ कह नहीं सकते। जहां आदमी पैदल नहीं चल पाता है, वहां बेचारे वो सिलेंडर कैसे लेके पहुंचे होंगे और कैसे वो हम लोगों को भंडारा खिलाते हैं। उसी हमारा अपना कुछ, और हमारी कमेटी सेवा समिति, सूर्योदय सेवा समिति का जो है कुछ उद्देश्य था कि वहाँ वहाँ प्रसाद वितरण होगा। हम लोग उस उद्देश्य से गए थे, तो वहाँ मनसा उन लोगों ने की थी कि यहाँ पे कोई साफ सफाई वाला नहीं आया, यहाँ का समरसेबल बिगड़ा पड़ा है ना कुछ, हम लोगों ने अपने पैसे डलाया। अरे भाई साहब, नगर निगम ध्यान ही नहीं देता है। देखिए इस सब्जी वाले को वहाँ करीब 15 दिन पहले चोरी हुई थी, बगल में एक ठेला वाले का ठेला उठ गया। हमने प्रशासन से गुहार लगाई, नगर निगम से जो पर्ची काटने आते हैं उनसे गुहार लगाई कि उसका बेचारे का लहसुन प्याज चोरी हुआ। आज तक कभी सुना लहसुन प्याज चोरी होते? भाई साहब महंगाई की वजह से लोग लहसुन प्याज पे उतर आए हैं, 1-1 किलो चोरी करने पे, उसका तराजू उतार, दलिद्रा। लहसुन और प्याज की भी चोरी होने लगी। अरे भैया मेरा देखिए, मैं अपने उससे पूछिए व्यापारी से, वो बेचारा अब क्या बताए, वो फिर से अपने रखे हुए किस प्रकार के बिजनेस को चलाया। हमसे बोला, हमने जो हमसे मदद होती हमने की, और अपने बच्चों का जो रखा हुआ था, जैसे कहते हैं ना, वो ना
वो बेच बाच के दोबारा बिजनेस चालू किया। क्यों? अपना वो बेचारा किराया देता है और परिवार जियाता है, उसको जियाना है। वो 5 किलो राशन पे बिका नहीं है। एक चीज हम जानने की कोशिश करेंगे, गौरी की बात किया जाए, आपके सामने स्कूटर इंडिया थी, क्या ऐसा हुआ जो उसको बंद करना पड़ा? स्कूटर इंडिया, देखिए स्कूटर इंडिया ही नहीं, कांग्रेस की जितनी उद्देश्य मतलब जो जिनसे नींव रखी और देश और विकास हुआ, आज स्कूटर के कितने रूप बन गए। स्कूटी हो गई, सेल वाली हो गई, फलानी हो गई, बैटरी सा। स्कूटर का अगर जन्म सिद्ध अधिकार हुआ तो पहले स्कूटर इंडिया से हुआ, और टेम्पो का अगर जन्म सिद्ध अधिकार हुआ तो एज ए स्कूटर इंडिया से हुआ। यहाँ से इतना उन्नति हुई, लोग हजारों लोग यहाँ ड्यूटी करते थे, जिनके परिवार बसा। अगर ये गौरी और दरोगा केला और स्कूटर इंडिया कॉलोनी बसती है, अरे भैया बड़ी बड़ी दूर के लोग, बिहार पंजाब कहाँ कहाँ के लोग यहाँ ड्यूटी करते थे, और कम से कम 5000 लोग ड्यूटी करते थे। पेंशन 800 से 1000 रुपए समथिंग है, वो तो चलो एक बाइक लिमिटेड कंपनी थी, उसके लिए हम नहीं खैर उस पर बात टिप्पणी कर पाएंगे। मगर जो ये बंद करने का उद्देश्य था, उनका एक मोटो था कि कांग्रेस की जो भी चिन्हित चीजें हैं उनको ब्लॉकिंग मारो। और ये 2024 का चुनाव आ रहा, अब चल रही है लॉलीपॉप, इसको लॉलीपॉप कहते हैं। देखिए किसान का पैसा आ गया है, अब जैसे पाठक जी ने अभी कहा राशन, अब पाठक जी को ढूंढ के राशन कार्ड बनाने आएंगे ईवीएम वाले। कैसे? अब पाठक जी अगर नाराज हो गए तो एक मोहल्ला नाराज कर देंगे। तो इसलिए लॉलीपॉप के चक्कर में अभी सुनने मिला अशोका लीलैंड ने ले लिया। अब कोई कहता है यार अशोका लीलैंड ने ले तो लिया है मगर होटल बनेगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा यार। अशोका लीलैंड तो ट्रक बनाता है, बड़ी बड़ी और प्रोडक्ट बनाता है, मगर होटल बनेगा। जितने मुंह उतनी बातें। और सुनने में आया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे उद्घाटन करने, मगर कोई नहीं आया। उसके अंदर वैसे के वैसे ही सब ब्लॉकिंग पड़ा है, लॉक पड़ा है, सब लोग चोरी कर रहे हैं, ईंटा गुम्मा लकड़ी। अच्छा एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा क्या अखिलेश का पीडीए फार्मूला 24 में काम करेगा? देखिए वो एक राजनीतिक, जो हम इतने बड़े गणतज्ञ नहीं हैं जो ऐसी बातें आपसे हम बता पाए। अब वो मिल के कार्य होगा। जनता को जैसे मान लीजिए नहीं पसंद आया, बच्चों को लड़कियों को जो है लैपटॉप बांटा, मतलब पूरे छात्रों को इंटर पास, बच्चों को नहीं समझ में आया। लखनऊ में मेट्रो चलाई, हो सकता है जनता बैठ के उसमें कीले गढ़ रही हो, नहीं समझ में आया। सड़कें बनाई, आगरा एक्सप्रेस पे लोग चल रहे हैं, हो सकता है वो धीरा मतलब अच्छा ना हो, क्योंकि उस पे प्लेन उतर गया था, हो सकता है गड्ढे हो गए प्लेन से, क्योंकि गड्ढा युक्त आगरा एक्सप्रेस है, गड्ढा मुक्त नहीं है। और सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं और आगरा एक्सप्रेस गड्ढा युक्त है। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि लोग ये मनसा ना करें कि अखिलेश की तरफ ये लोग झुकाव करते हैं। भैया अखिलेश की तरफ झुकाव की बात नहीं, जो काम करेगा जनता बोलेगी। आगरा एक्सप्रेस जैसा ना कभी बना पाई है बीजेपी सरकार, और ना ही कभी बना पाएगी, और ना ही जहाज उतारने। हम कहते हैं जहाज तो छोड़ो, वहां प्लेन उतर गया है, वहां तो प्लेन उतर गया। यहाँ कोई जैसे टाटा जी ने एक कोई गाड़ी निकाली है मिलिट्री के लिए, जो बिल्कुल उस पे है बुलेट प्रूफ, वही उतार दी जाए। जो नई सड़कें बनी वो सारी सड़कें धंस जाएंगी। अभी चाहे ये बुंदेलखंड वाला हो और भी कई एक्सप्रेस बने, सब पे ऐसा लगा कि जैसे चलते ही चलते बैठ जाना, पुल टूट जाना। अब क्या क्या भैया गिनाए। अच्छा बात महंगाई की भी कर लेते हैं, क्या लग रहा है 24 में महंगाई का मुद्दा से डालेंगे? महंगाई कौन कह रहा महंगाई? आटा देखिए कितना सस्ता हो गया जी, सबके जीरो हटा दो, भाई 3 रुपए किलो आटा चल रहा है, 5 हटा दो, 35 मत करो, 3 रुपए कहो उसको। और चावल बड़े आराम से जीरो हटाओ, 4 रुपए किलो 40 वाला चावल। और गैस के दोनों जीरो हटाओ, खाली 11 रुपए की है। पेट्रोल के भी जीरो दोनों हटा दो भैया, 1 रुपए लीटर है। अब जीरो लगाओ, जीरो जीरो वाले। कुछ ही तो कम बचा है, 100 पहुंचने वाला तो पहुंच भी चुका था 100। अरे भैया वो अपना जो जैसे ने कहा नहीं, पंडित जी को दक्षिणा दिया था 101 रुपए, वो अपना दक्षिणा ले चुका है। अब लॉलीपॉप के लिए अभी इसमें 10 से 5 रुपए घटाए जाएंगे ओनली 2024 चुनाव के लिए। और जनता कहेगी देखिए हमने 2 रुपए गिरा दिए, 2 रुपए, वो बल्ले बल्ले करेगी। अभी गैस पे दिखाया कि उज्ज्वला योजना के आधार पे 200 रुपए की सब्सिडी आ रही। भाई साहब उनकी भी शिकायतें आने लगी है कि सब्सिडी आ नहीं रही है। मगर अब हम बोले तो कोई कहता है कि भैया ये कटुआ वाले हैं, तो जो क्या गाली शब्द ना उपयोग करेंगे, वो जो उपयोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी मनसा वहीं तक है, और उनकी मनसा वहीं तक भगवान करे वहीं तक बनाए रखे, केवल गाली तक ही। क्योंकि वो जब अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दे सके होंगे तो हमें क्या देंगे भैया, हमें उनका सम्मान चाहिए भी नहीं।
हमारा सम्मान जो कर रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जय हिंद, जय भारत। आगे और कुछ बातें हो तो बताइए। अच्छा, बात शिक्षा की भी अगर हम कर लेते हैं, क्या लग रहा है असर डालेगी 24? शिक्षा तो असर डालेगी इस तरीके से कि किसी भी एक छात्र जो पढ़ के मतलब ग्रेजुएट है, उसके दिल से पूछ लो कितने पेड के पेपर दे चुका होगा बंदा, कितनी बार दे चुका होगा, और रिजल्ट आने के समय वो इस तरीके से अटकता है। शायद आपको याद हो पत्रकार महोदय, जैसे मैसेज एक किया जाता है और हमारे ऑनलाइन पैसे चले गए या कोई मैसेज चला गया और ना फॉल्ट हो रहा, फेल हो रहा और ना ही जा रहा है, उस तरीके से शिक्षा के जो छात्र हैं लटके पड़े हैं, ना बेचारे वो पास हो पा रहे हैं और ना ही फेल हो पा रहे हैं, उनका स्तर जिस तरह गिरा अच्छा, हुआ एक चीज जानने की कोशिश है, 5 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश की पब्लिक क्या सोच रही है, वहां पर क्या बदलाव होगा? देखिए बदलाव का जो है कारण वो आपने देखा, जैसे कर्नाटक वगैरह में और बंगाल वगैरह में, अगर वहां की जनता जागरूक होगी और जनता चाहेगी, अपने लिए मत चाहे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए चाहे कि हमें क्या करना है, हमारे बच्चे क्या हो, अगर वो चाहेगी तो जैसा बदलाव चाहे वो जनता के ऊपर है, जनता चाहे जनता करे। हम किसी को वोट दिलाएंगे नहीं की चर्चा नहीं करेंगे कि कोई किसको वोट दे। वो जनता इतनी समझदार है कि जब 5 किलो राशन पे लटक सकती है तो 5 किलो राशन की बोरी झटक भी सकती है। 24 में क्या चाहते हैं? अरे भैया, हमारे मुंह से आप पत्रकार महोदय पूछना चाह रहे हो, हमारा अगर पर्सनली उद्देश्य आप जानना चाहते हो तो बदलाव है ही है हमारा। और जनता का देखो क्या कह रही है जनता। आप अच्छा, सरोजी नगर का कितना बदलाव हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ के सांसद 2 बार तो विजय हो चुके, मौजूदा सरकार में मंत्री, कितना बदलाव किए, कितना विकास किया, और पब्लिक इनके बारे में क्या सोच रही है? पत्रकार महोदय, लग रहा है कि हमारे ऊपर आप ईडी बैठाना ही चाह रहे हो, ईडी का झटका दिलाओगे, और हमारे पास है कुछ नहीं है। वो एक कहावत कही ना, हमारे पीएम जी ने कहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, झोला उठाएंगे चल देंगे, तो हम भी अपना कफन बांधेंगे निकल लेंगे। कहाँ के लिए निकल लेंगे? जहाँ निकलना होगा वहां निकल लेंगे। क्या राजनीति में चले जाएंगे? नहीं नहीं, राजनीतिक तो बातें तो राजनीतिक ही करते हैं। राजनीतिक नहीं, हम एक व्यापारी नेता और व्यापारी हैं, इसलिए हम, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, झोला उठाएंगे निकल लेंगे, हम अपना गौशाला। अरे तो व्यापारी निकल के कहाँ जाएगा? अपना व्यवसाय कहाँ जाएगा? जब जितने दिन चला पाएंगे भैया चला पाएंगे, क्या कर्जे में डूब के मर जाएंगे? क्या होता है कर्जे में, कैसे लटकता है? आपने एक को देखा होगा, हजारों किसान लटक चुके हैं। इसी जैसे आप तो खैर व्यापारी हैं और शॉप भी आपकी, दुकान है आपकी, जब लोग कुछ खरीदने के लिए आते हैं तो क्या महंगाई का जिक्र करते हैं कि पहले तो इतने में मिल जाता था, आज ये इतने में मिल रहा है? कुछ ऐसा जिक्र है? कि भैया आटा तौला लेते हैं 2 किलो और देने लगते हैं वही 28 रुपए। अरे भैया 28 रुपए कहाँ से ले लेंगे? 1495 रुपए की बोरी हमको खरीद पड़ती है, और अगर वहां से खरीदा है 2 बोरी तो कंधे तो लाद नहीं लेंगे, 50 रुपए ठेलिया वाले को देंगे। अब 1530 रुपए की बोरी हमारे शॉप तक आते पड़ती है, मतलब कि 1530 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 30 रुपए 50 पैसे, मतलब 3100 रुपए का 1 कुंटल। तो 1 कुंटल नहीं होता, 47 किलो होता है। उस पे 47 किलो आटे को अगर 1500 रुपए से डिवाइडेड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 रुपए अगर 32 रुपए नहीं बेचेंगे तो क्या हमारा और क्या बिजली के बिल देंगे? जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार आएगी वैसे आधा बिल कर देंगे। आधा बिल कि बलेता बना के ठांस दिया है, 2 गुना बिल निकाल रहे हैं। शायद पहले बिल हमारा 1200 से 1400 रुपए आता था, आज की पोजीशन है कि 1800 से 2300-2400 रुपए के बीच आ रहा है। आधे तो बात ही छोड़। अरे चलो यहाँ की बात कर लेते हैं, जहाँ की आप निवासी, जहाँ के रहते हैं, यहाँ कितना बदलाव होना चाहिए? क्या परिवर्तन करें? कौन सी मूलभूत समस्याएं आप लोगों के जिनका आप लोगों को निजात मिल सके? बदलाव अगर नहीं करेगी ना जनता, तो ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, पीछे जो उनके पूर्वज कर गए हैं ना, वही करना पड़ेगा निम्न वर्ग की जनता को। ये पूरा बिल्कुल निम्न वर्ग की जनता बिल्कुल दिमाग में माइंड मेकअप कर ले कि अगर उनके बाप दादा बड़े बड़े लोग वहां काम करते थे और बड़े बड़े वहां से राशन ला के तब बच्चों को खिलाते थे, वो पोजीशन आएगी। भाई साहब पत्रकार महोदय, ये दावा लिख लो, दावा। जितने लोग अभी 5 किलो राशन पे लटके जा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, बिक रहे हैं, बिक जाएंगे। उस राशन को सानने के लिए, गूंदने के लिए, उस आटे को पानी डालने के लिए आफत हो जाएगी। ये समय आ रहा है और समय आएगा, देखोगे आप भी, और यहाँ आप भी, हम भी हैं। बिल्कुल, अगर पब्लिक की बात करें तो खासा
नाराज दिख रहे, जिस प्रकार से इनसे चर्चा कर रहे हैं, काफी मुद्दों को लेकर चर्चा हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और चर्चाएं में भी शामिल होते जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं 24 इलेक्शन को लेकर क्या चला और यहाँ की पब्लिक क्या चाह रहे हैं, इस बार कैसा परिवर्तन हो या फिर अगर देखा जाए विकास कार्य, कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ यहाँ पर? परिवर्तन ही तो देश को आगे ले जाता है। रही बात आज के ज्वलंत मुद्दे जो है, ये देखें आजकल जो ज्वलंत मुद्दे जो है ताजा, जैसे सहारा का हुआ। अब हमारे पीएम महोदय जी कहते हैं कि जो है कि मैं देश का चौकीदार हूँ, जबकि हमको नहीं कहना चाहिए उन्हें चौकीदार। वो माननीय है, प्रधानमंत्री जी हैं, महोदय हैं हमारे, वो अपने मुंह से ऐसा कहते हैं चौकीदार। चौकीदार का मतलब होता क्या है? हमारे यहाँ से हजारों करोड़ रुपए गबन हो जाए, किस चीज की चौकीदारी रह गई? किस चीज की चौकीदारी रह गई? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे कभी नहीं होती है। वो देश में डंका पीट के सबसे पैसे लिया है सुब्रत राय ने, डंका पीट के। कैसे हो गई, इसका जवाबदेही कौन है? वो तो एक्सपायर हो गए हैं। अरे एक्सपायर, वो तो एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर ऐसा हुआ, वही कहा गया है जैसे कर्म वैसे फल। एक्सपायर होने के बावजूद उनके दोनों बेटे फिलिस्तीन में हैं, विदेश में हैं, उनकी वाइफ विदेश में है। ऐसा क्यों? कैसे वो निकल गए और कैसे वहां उस देश की नागरिकता हासिल कर ली? क्या ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे हो गई और इनको बैठा लिए? ये कैसा मुद्दा है एक कि आपस में सब ईडी और हर एक विभाग को बैठा करके ऊपर से बैठ करके जो निर्णय ले लो जनता को मान्य हो जाएगा। जनता भी हिसाब लेगी। उसने अपने खून पसीने की छोटे छोटे गरीब, छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे रिक्शा चालक, पटरी दुकानदार, अपनी अपनी जेब तो काटने की बात खत्म कीजिए, अपने अपने पेट की रोटी काट करके सुब्रत राय के एक खाते में जमा किया। अभी कुछ परसेंटेज देने की बात किया गया कि अमित शाह जो उसका 25% शायद देना स्टार्ट हो जाएगा, कोई ऐप बनाए, इसमें तो ऐसा हुआ है? हम पत्रकार महोदय आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास देश दुनिया की खबरें रहती हैं, आप देश दुनिया से रूबरू हमेशा रहते हैं। ये आप हमें बताएं कि जो है वो क्या देना चाहते हैं। आप क्या बता सकते हैं हमें, क्या क्लियर है उनका? नहीं, कुछ तो था ऐसा 25% देने की बात कर रहे थे कि जो कोई ऐप बनाएगा वो अपने कागज जमा करे, हमको 25% दे देंगे, ऐसा कुछ मीडिया में चर्चाएं हुई थी। लेकिन क्या आप लोगों तो खाते तक पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया जो बनाया गया था? आप इस चीज का रिकॉर्ड खंगालिए और देखिएगा कि 90% रिजेक्टेड है जो लगा करके भेजते हैं। कहीं किसी से ये नहीं ऐड हो रहा है, आपका निरस्त किया जाता है। यहाँ तक कि ज्वलंत जो है, हम कल का मुद्दा हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्ट उसने लानत पत्र भेजा एक व्यक्ति ने इसके विषय में, तो वहां से ये कह करके जो है वापस कर दिया जाता है। वहां से फोन आता है उसके पास, वहां से ये कह के कहा जाता है कि आपका पत्र अशोभनीय है, आपके पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। अरे हम अपना पैसा मांग रहे हैं, कोई गाली दे के नहीं मांग रहे हैं, माननीय महोदय कह के मांग रहे हैं, और इसको हमको दिलाया जाए ये कह के मांग रहे हैं। और वहां प्रधानमंत्री कार्यालय से वहां से ये फोन आता है इस तरीके का। कभी आप उसमें उठा करके देखिएगा, वो तो यूट्यूब में आप देख लीजिए, उसी से हमें भी जानकारी है, न कि हम उससे डायरेक्ट मिले हुए हैं। जो जानकारी हो रही है उसी को हम कह रहे हैं। तो वहां से ऐसा फोन आता है तो उस व्यक्ति ने तुरंत वहां पर उत्तर दिया। हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए जो तत्काल उसका उत्तर दे सके। आप माननीय है, ठीक है, आप अपने लिए हैं, आप पद पर शोभनीय है, आप अपने लिए हैं, मैं अपनी जगह पर अपने लिए हूं, मैं जो करूंगा वही खाऊंगा, ठीक। तो वहां से इस प्रकार का फोन आता है कि आपका पत्र व्यवहार जो है
अभद्रता अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उस व्यक्ति ने यहाँ से उनसे कहा कि ऐसा है सर, आप हमें बता दीजिए कौन सी अभद्र भाषा का कौन सा शब्द हमने उस पत्र में इस्तेमाल किया है, जरा आप हमें बताइए, वो शब्द हमें बताएं जो अभद्र भाषा का प्रयोग जिसने किया हुआ हो। तो उसने टाइम ले लिया, उसने टाइम वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय से टाइम लिया गया और टाइम ले करके करीब 5 मिनट के बाद में वहां से प्रति उत्तर में ये आता है कि आपका पत्र का मैं अवलोकन कर रहा हूँ, पुनः अवलोकन कर रहा हूँ। उनने देखा, 5 मिनट का समय लिया वीडियो में और उसके बाद में लाइन क्लियर रही, चलती रही। उसके बाद वहां से फोन आता है कि आपकी पत्र में कोई भी अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। तब इसने कहा कि जो है कि हमारी जो है इस चीज का जो है उसमें दर्ज किया जाए। तो कहते ये आपका दर्ज नहीं किया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आपका अस्वीकार किया जाता है। तो ऊंट की चोरी न्यूरे कैसे हो गई देश से? नीरव मोदी भाग गए, कैसे भाग गए पैसा लेकर के? या इनका परिवार, सहारा श्री का परिवार विदेशों में कैसे चला गया, वहां की नागरिकता कैसे हासिल कर ली? सुब्रत राय को यहाँ बैठा करके आपस में तालमेल बैठा करके जनता का पैसा क्या बंदर बांट हो रहा है क्या? ये सब हमारी जनता का गरीब किसानों का पैसा है। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करें, आपने ईडी का जिक्र किया। जिस प्रकार से देखा जाए दिल्ली में संजय सिंह के ऊपर ईडी का छापा हुआ, जहां पर स्टेट में इनकी सरकार नहीं, तो पब्लिक क्या सोच रही है कि जानकारी में जितना है मैं उतना ही कह सकता हूँ और जो जिससे संबंधित है मैं उतना ही कह सकता हूँ। बाकी देश के प्रधानमंत्री जो हमारे अच्छा कार्य कर रहे हैं विदेशों के लिए, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जनता के पैसे के ये सब क्या लेन देन है? इसमें कौन सी कैसी चौकीदारी हो रही है जो बंदर बांट हो रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा हमारा। ये आपसे ज्यादा हम बता नहीं सकते। आप तो चलो बात 24 इलेक्शन की कर लेते हैं। पब्लिक क्या सोच रही है, क्या बदलाव होना चाहिए? देखो, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। जो गरीब जो है अन्न पाएगा, खाद्यान्न पाएगा। अन्न तो मिल रहा है, तो राशन तो दे ही रहे हैं, तो ये है क्या खरीदारी? ये है क्या? ये क्या है खरीदारी? उसको काम दो, अन्न क्यों दो? काम दो उसको, रोजगार दो उसको। है कहीं रोजगार उसके पास? मजदूर को रोजगार दो, किसानों को रोजगार दो, उसके खेत में वो करो। भीख दे रहे हो, हम लोग भिखारी हैं। लेकिन देश की जनता भी ऐसी है, आपने कोई गलती नहीं है। वो क्यों? रोजगार से संबंधित उसको रोजगार कराओ। जैसे कौशल विकास मिशन योजना चली, ठीक है, उससे जो बच्चे ट्रेंड हुए उनको रोजगार दिलाओ, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लग रहा है। खाद्यान्न किसको दे रहे हो? जो असहज हो, जो चलने लायक ना हो, उनको आप खाद्यान्न दीजिए, उनको आप खाद्यान्न दीजिए। और जिसके घर में 4 बच्चे काम करने वाले हैं उनको काम दीजिए, खाद्यान्न क्यों दें? आप मतलब बेरोजगारी का मुद्दा सर 24 में डालिए। तो आप हमसे ज्यादा, हम तो पब्लिक से पूछते, पब्लिक तो बताए कि भाई दिखाएंगे। देखो भाई, हम तो अपना रोजगार करते हैं भाई, छोटा मोटा, ठीक है, हम अपने तक सीमित है, हम अपनी ही बात कर सकते हैं, देश और समाज की बात नहीं करते हैं। हमने भी उसमें सहारा में पैसा लगाया भाई, अभी तक नहीं मिला है, तो क्या करें? अब जो होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल। अगर देखा जाए लगातार 24 चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, लगातार चर्चा में तमाम लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। नेता हैं, किसान के संबंधित हमसे प्रश्न कीजिएगा। बिल्कुल। अगर किसानों की बात करी जाएगी, 24 में अगर देखा जाए किसानों का मुद्दा होता है, देखा जाए आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे ज्यादा उठता जा रहा है। क्या लग रहा है 24 में असर डालेगा? आवारा पशु पूरे गांव की जो जमीन है हरित क्रांति, उसका बहुत नुकसान कर रहे हैं। किसानों की जमीन, खेती क्षतिग्रस्त हो रही है। किसान रात भर अपनी खेती को जाग कर बचाता है और जब उसकी खेती तैयार होने के लगभग पूरी तैयार होने होती है, तब वो किसान के खेत में गाय, भैंस और अन्य सांड वगैरह घुस कर खेती को, उनके फसल को नष्ट करते हैं। किसान रात भर जागता है। किसानों की बहुत ही दुर्दशा है। अच्छा, देखा जाए गेहूं की फसल की बुआई चल रही है, देखा जाए जो सोसाइटियों में खाद है वो क्या टाइम पर मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, या किसानों को लेकर इसको लेकर भटकना पड़ता है इधर उधर? अभी तो खाद गौरी में नहीं थी, डाई नहीं थी, लेकिन कल हमने जब पता लगाया तो भटगांव में, समित में और
अमावा शिविर में सब में डाई की उपलब्धता है। 1350 रुपए की बोरी खाद की थी डाई की, ये भले है वो 1400 कुछ रुपए की हो गई। दाम बढ़ गए हैं लेकिन इसमें खाद उपलब्ध है। किसानों की बात करें, अगर किसानों की 24 में लेकर किसान क्या चाह रहा है, कैसा बदलाव हो, किसानों के लिए क्या अहम किया गया? किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसका ट्यूबवेल का बिल जो है वो माफ होना चाहिए। कई बार योगी जी ने भी ये बात कही है कि किसानों के लिए हम ट्यूबवेल का बिल माफ करेंगे। पेपर में भी आया लेकिन आज तक ट्यूबवेल का बिल नहीं माफ हुआ है। इससे किसानों में क्षोभ है। योगी जी को चाहिए कि किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ करें, नहीं तो 2024 में आने वाले इलेक्शन में उनका नुकसान भी हो सकता है। एक मुद्दा सबसे ज्यादा उठा था, लखीमपुर खीरी वाला कांड जो उठा था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, लेकिन वहां सभी सीटें जीत लेते हैं, ऐसा क्या हुआ? वो जातगत मुद्दा था। वहां जो मुद्दा था, किसान बनाम ब्राह्मण था और ब्राह्मण के बिना कोई भी सरकार चल नहीं पाती। इसलिए वहां टेनी जो वहां के गृह राज्य मंत्री थे उनको नहीं हटाया गया और वो आज भी बरकरार है और उनकी सरकार भी चल रही है। किसानों का उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था, किसान मारे गए थे, किसान जो आंदोलन किया लेकिन कुछ उसका फायदा किसानों को मिला नहीं। किसान 24 में क्या सोच रहा है? किसान कैसी सरकार होनी चाहिए? किसान क्या सोच रहा है? इस बार बदलाव होना चाहिए फिर रिपीट? नहीं, 2024 में किसान ये चाहता है कि हमारा जो है बिल ट्यूबवेल का माफ हो। हमको जो गांव का जो ट्यूबवेल का घरेलू बिल है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है, वो भी कम होना चाहिए। किसान अपने बिजली के बिल से बहुत परेशान है और किसान का जो बीज और किसान की जो खाद है वो भी आसमान छू रही है, उनमें भी कुछ कमी होनी चाहिए। खेती की लागत भी बहुत बढ़ रही है, इसलिए किसान बहुत असहाय है, किसान बहुत गरीब है, किसान की जो दशा है वो बड़ी दीनहीन है। 2024 में अगर इसी तरह रहा तो किसान, आप सोच सकते हैं किसान कहाँ जाएगा। अच्छा, देखा जाए चुनाव आते ही किसानों से वादा कर लिया जाता है कि ट्यूबवेल के जो बिल होगा वो फ्री किया जाएगा। 22 में भी किया गया था, हो सकता है 24 में जब चुनाव आए तब भी वादा किया जाए। क्या किसानों को वोट लेने के लिए किसानों के साथ ऐसा वादा किया जाता है? नहीं, किसान बहुत जागरूक है। अब किसान पढ़ा लिखा भी है, ये नहीं है एक बार किसान झांसी में आ गया, अब किसान झांसी में आने वाला नहीं। अब किसान के साथ यह नाइंसाफी होगी, किसान के ट्यूबवेल का बिल नहीं माफ होगा तो किसान कोई भी लालच देंगे, किसान इनके झांसे में आने वाला नहीं। किसान झांसे में आने वाला नहीं। लगातार इलेक्शन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लगातार पब्लिक हमारे साथ जुड़ते जा रही है, कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए और भी हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं आखिर बेरोजगारी व शिक्षा का मुद्दा इस बार 24 में कितना असर डालेगा। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के जनता की राय लेने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं एक व्यापारी सेवक विशाल यादव। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि लोगों को हक देना चाहिए, ना कि फ्री देना। मैं इस चीज का थोड़ा विरोध में हूँ। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को रोजगार दीजिए, काबिल वो अपने आप बन जाएंगे। आप हमें किताब दीजिए, सक्षम हम अपने आप बन पाएंगे। तो हमारी विचारधारा उस चीज पे, क्योंकि हम युवा भी हैं और व्यापार भी चला रहे हैं, तो हमारा कहने का मतलब है आप चाहे हम पे चाहे जितना वो कर वो लगाते रहिए, लेकिन वो कम से कम हमें उस कर को भरने के लिए रास्ता तो दीजिए। अब जैसे हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सरोजनी नगर गौरी बाजार से, तो यहाँ पे इस साल का मैं पूरे आपको बात बता रहा हूँ, इस पूरे साल में मार्केट जो है लास्ट 3-4 साल को देखते हुए बिल्कुल खराब मार्केट रहा। बिक्री भी उतनी अच्छी नहीं। अभी रिसेंटली दिवाली के त्योहार में जितना हम लोग काम करते थे उसका हम बता रहे हैं कुछ 10% भी नहीं वो कर पाए 100 में। तो देखिए, आपको पहले तो बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस में सेल परचेज को समझना पड़ेगा। भाई, प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट में डिमांड हो। और डिमांड कब आएगी? जब पैसा आएगा। अब लोगों के पास जब खुद पैसा नहीं है तो वो एसेंशियल चीजें ही ले सकते हैं, बाकी सारी चीजें वो नहीं लेंगे, जिससे मार्केट डाउन रहेगा। और इसके विपरीत में जो चीजें हैं कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को हटाने में मदद करना चाहिए, पर गवर्नमेंट उस चीज को नहीं समझ रही है। अब क्या है कि इन सब चीजों की वजह से हम लोग 70% का भारत का रेशियो व्यापारी से कवर होता है। अगर हम ही लोग की मदद नहीं होगी, और जबकि हम लोग सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं वो कर में, अगर हमारी मदद नहीं हो पा रही, हमारा ही वो परिवार
नहीं वो पल पा रहा है, तो आप ये समझिए हम लोग, मैं व्यापारी की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि हम जिस व्यापारी वो कौम से हैं, हम लोग तो इस सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर ये हमारे लिए क्या काम कर रही है। हर आदमी अपने अपने चीज ढूंढता है, आप मेरे लिए अच्छा करोगे तब मैं आपको समझूंगा। तो जो हमारे लिए इन्हें अच्छा, अभी विश्वकर्मा योजना इन्होंने लॉन्च करी, फॉर्म भर गए, सब हो गया, लेकिन विश्वकर्मा योजना में क्या आया क्या नहीं वो ऑन पेपर रह गया, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं दिखा। ऐसे इनका आया कि लघु उद्योग के लिए आया, लघु उद्योग में आया, और लघु उद्योग आपका लोन तो दे रहे हो, लेकिन जब यहाँ कस्टमर नहीं है, मार्केट में नहीं है, तो मैं लोन लेके करूँ तो करूँ क्या साहब? अच्छा, ये क्यों मार्केट में लोग नहीं आ रहे, उनका वजह क्या हुई? वजह देखिए, सबसे बड़े बेसिक तो आपको भी पता है, कोरोना की वजह से जो ये मार्केट हम लोग का नेशनल इंटरनेशनल मार्केट जो डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद बहुत से लोगों की नौकरियां गई मार्केट में। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट का ये दायित्व, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, नहीं तो हम आप प्रधानमंत्री होते ना, फिर मोदी जी क्यों प्रधानमंत्री? अगर अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है हम लोगों ने, तो ये उनका काम है, कि उनको इन्फ्लेशन को रोकना चाहिए और मार्केट में डिमांड को देखना चाहिए। अब वो अगर डिमांड को नहीं देख रहे हैं, और अगर हम लोग को कितने दिन भाई वो सर्वाइव कर पाएंगे, जो भी जमा पूंजी मान लो 1 साल 2 साल। पर बहुत से व्यापारी तो ऐसे हैं जो लोन ले लेके अपना व्यापार चला रहे हैं। भाई कोरोना के बाद जिनकी नौकरी गई, उनको स्टेबल किसने किया? व्यापार ने किया। तो उन लोग को भी हमने एडजस्ट किया। हम कभी नौकरी में एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन हमने उन्हें एडजस्टमेंट किया, उनको भाई माना। तो आज जब व्यापार की स्थिति है, तो जो नौकरी में है या गवर्नमेंट में है, उन लोग को हमारी मदद करनी चाहिए। मेरा तो यही बस ये कहना आपके माध्यम से कि आम जनता को ये चीज सोचना चाहिए कि अगर व्यापार सही स्थिति में नहीं है, भाई देखो कमर्शियल चीजें बढ़ रही है, महंगाई का स्तर बढ़ रहा है पहले, तो अगर ये सब चीजें होती रहेंगी, तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं आने वाले समय में अगर ये सब चीजें वो रहेंगी, तो मैं खुद नौकरी करने लगूंगा, व्यापार छोड़ दूंगा। भाई क्या करूँ, फिर मजबूरी है मेरे आगे। हम चुनाव की बात कर लेते हैं कि चुनाव सिर्फ धर्म और जाति पर हो रहा है, बात किया जाए, क्योंकि देखा जाए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, धर्म जात हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, क्या सिर्फ वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, धर्म जात पे हो रहा है, ये सब चीजें जो है, इसको तो पहले इंटरनली हर एक चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला होता है, हर एक पार्टी के पास अपना मुद्दा होता है, फॉर्मूला होता है। वैसे ही क्या है ना, अब इस समय जो एरा चल रहा है या जो समय चल रहा है, इसमें क्या है कि आदमी जो है ना, धर्म के नाम पे ज्यादा जागरूक होता है। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे आपको पता है लिटरेसी लेवल अगर आप स्टेट का निकाल लें, उसमें 1-2 स्टेट छोड़ के बाकी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी लेवल जो है डाउन है। उन सब जगहों पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। प्लस हमारे यहाँ तो सनातन धर्म का इतना है, वो इतने देवी देवताओं का वो है, तो यहाँ पे ये फैक्टर हमेशा रहा है। और पहले ये चुनावी मुद्दा नहीं था, लेकिन रहा तब भी था। आज की डेट में ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बना दिया है। आज की डेट में है चुनावी मुद्दा भाई। आज की डेट में आप ये समझ लो, ये एक ट्रेडमार्क हो गया। जो इन चीजों को नहीं लेके चल रहा है, वो चुनाव में है ही नहीं। तो ये तो एक नेसेसिटी भी है उनके जिम्मे, वो उसको आगे ले जा रहे हैं। अब इन सब चीजों को जनता को समझना पड़ेगा। मेरा तो यही कहने का मतलब है, भाई जब जनता नहीं बचेगी तो सत्ता किसी काम की नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, आप 100 लोगों को पकड़ो, 100 में 90 लोगों से कहो अपना सेविंग खाता दिखा दे, तो मैं बता रहा हूँ 10,000 से ज्यादा रकम नहीं। पहले का अगर बैलेंस शीट उनका चेक करेंगे तो 50,000 तक मिल जाएगा आपको। अच्छा, अखिलेश यादव की हम बात कर लेते हैं, क्या 24 में इनका यहाँ पर माहौल होने वाला? दूसरी बात, अखिलेश यादव जो अब पीडीए यात्रा चला रहे हैं, तमाम अन्य भी यात्राएं इन्होंने चलाई भी दिल्ली में, क्या लग रहा है 24 में इसका कुछ असर पड़ेगा? कि अखिलेश यादव एक दूसरा विकल्प है लोगों के पास, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग उनको पूर्णतः भरोसा करें। इस चीज को उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा नहीं दिखे। बात समझ गए? जो चीजें होती है ना, जमीनी स्तर से होती है। अब आपका कोई लोकल का नेता आपका सपोर्ट कर रहा है, भले वो किसी भी पार्टी का, आप उसके कहने पे वो वोट दे दो। वही चीज है, अखिलेश यादव जी ने पहले क्या किया, क्या नहीं किया, हो सकता हो कि उनको गोल्डन स्पून मिला हो, ऐसा लोग कहते हैं, और मैं कह रहा हूँ हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन क्या है, चीजों को वो समझना वो बहुत जरूरी है कि चुनाव में अखिलेश यादव जी का मुद्दा रहेगा, क्योंकि विकल्प हमारे पास नहीं। भाई बीएसपी आप जान ही रहे हो,
बीजेपी आप प्रेजेंट में झेल रहे हो, ठीक है। अब आपका रह गया अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव को दो चीजें जो 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 उनसे गलतियां हुई हैं उस चीज को उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आम जन इस सरकार में मैंने ये देखा, मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ, इस सरकार में जितना भी प्रशासनिक आदमी है वो भगवान से कम नहीं। आपका कोई भी काम हो, एलडीए हो, ये हो, भगवान समझो, वो भगवान से कम नहीं। एक बार भगवान कहना मान जाएंगे, प्रशासनिक आदमी नहीं। मैंने स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं जनता की, अब भले योगी जी वहां से सही आदेश दे रहे हो, लेकिन यहाँ ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी नहीं। तो वो बहुत से पत्रकारों का भी यही हाल है, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे पत्रकारिता का भी यही हाल है भाई साहब, कि पत्रकार जो है ना वो भी अपने में राजा। तो आम जनता की सुनने वाले गिनती के कुछ लोग हैं, और बस उन्हीं लोगों में चर्चा चल रही है। मुझे मालूम है ये चर्चा बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी भी नहीं, तो आगे से रोका जाए तो ना जा पाए, लेकिन अब हम लोग के दिल में है। तो हम लोग, युवा क्या सोच रहा है इस बार 24 इलेक्शन को लेकर, युवाओं की बात करेंगे। युवा को सबसे पहली चीज है, अगर युवाओं को, क्योंकि युवा देश चलाने वाले लोग हैं, आगे आने वाले भविष्य, अगर उनको स्टेबल करना है तो आपको उनको या तो व्यापार दीजिए या नौकरी दीजिए, ठीक है। इन दो में से एक चीज उनको दे दीजिए, उनका जीवन सेटल हो। अगर 35 साल की उम्र में उनको नौकरी मिलेगी तो शादी 40 साल की उम्र में करेंगे, कितना 20 साल कमा पाएंगे, तो वो देश को कितना कर दे पाएंगे। अगर वही आदमी को 20 साल से नौकरी मिल जाए तो वो देश में कर का योगदान करेगा ना। मैं तो भाई बनिया आदमी, तो बनिया लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ कि अगर मुझे 40 साल कमाने को मिलेंगे तो मैं 40 साल आपको टीडीएस पे करूंगा ना, तो मेरी वजह से सरकार का भी बेनिफिट है ना। तो सरकार को इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए भाई, उनको नौकरी दे दो या मैं टैक्स तो देंगे ही। तो ये सब चीजों को बहुत लॉजिकल वे में समझना चाहिए। और फिलहाल इस बार मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जब मैं बिजनेस क्लास से आता हूँ तो मैं इतना जानता हूँ, इस बार बिजनेस क्लास जो है ना वो टोटली इनसे खफा है, बिल्कुल टोटली खफा है। इनकी बहुत सी पॉलिसी को लेके, जीएसटी की पॉलिसी ले लो, ये पॉलिसी ले लो, इनकी हर एक पॉलिसी से खफा। मार्केट के हाव भाव को देखे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 65% व्यापारी इस बार इनके साथ नहीं है, बाकी 35% ही अपने साथ। हाँ बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, अगर देखा जाए इनकी बात करें तो युवा भी हैं, व्यापारी भी हैं, इनसे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ और लोग भी बात करने के लिए। अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, कितना बदलाव हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? नमस्कार। पहले तो आज जैसे कि 17 नवंबर है, आज छठ पर्व का पहला दिन है, तो सभी आपके दर्शकों को मैं छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आपने शिक्षा की बात करी, तो शिक्षा की देखिए बात, जो शिक्षा का जो प्रथम चरण होता है तो वो परिवार और घर से चालू होता है, वो माँ बाप से चालू होता है। परंतु आज के समय में माता पिता और या फिर परिवार के जो भी बड़े लोग हैं उनके पास समय ही नहीं है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको सलाह दे पाए, मशवरा दे पाए या फिर उनको शिक्षित कर पाए। तो वो क्या करते हैं, तो वो ट्यूशन की तरफ भागते हैं, तो फिर वो स्कूल की तरफ भागते हैं। और आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो स्कूल वगैरह है और जो ट्यूशन वगैरह है आज के समय में बहुत ही महंगा है, कॉस्टली हो गया है। अब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब वो प्राइवेट स्कूल में जाता है तो महीने का आपका 2000 रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस जाती है, प्लस उसके ऊपर आने जाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, प्लस उसका वहां पे कॉपी किताब का कॉस्ट लगेगा, प्लस वो ट्यूशन महीने का आप मान लीजिए मिनिमम से मिनिमम अगर एक बच्चा है तो उसके ऊपर 1500 रुपए खर्चा ही होता है। तो कुछ नहीं, अगर एक बच्चा है घर में, अगर उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है तो आप महीने का 7 से 8 या 9000 रख लीजिए। और अगर मान लीजिए कि यही आपके घर में 2 बच्चे हैं तो वो मान लीजिए, और ये मैं बता रहा हूँ प्राइमरी स्कूलिंग की बात बता रहा हूँ, और अगर मान लीजिए कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 18 से 20 हजार रुपए सिर्फ 2 बच्चों का सिर्फ एक परिवार से खर्चा हो जाता है। और शिक्षा का स्तर इस समय ये है कि आप जो 2nd क्लास में या 4th क्लास में जो बच्चा है, आप वहीं पे प्राइवेट स्कूल में अगर आप उसको 5 या 10 का पहाड़ा आता होगा, तो अगर सरकारी स्कूल में चले जाएंगे और वो क्लास सेम में है और वहां पे जाके पूछेंगे तो उसको पहला या दूसरे का ही पहाड़ आना होता हो। तो कहने का मतलब है जो शिक्षा और पढ़ाई का स्तर है बहुत ही जटिल है, बहुत ही खराब है।
तो इस पे सरकार को बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो भविष्य है हमारा, जो हमारे देश का भविष्य, जो हमारे क्षेत्र का भविष्य है, अगर हम उसे शिक्षित नहीं करेंगे तो आगे वो देश को कैसे बनाएगा, विकास के पथ पे कैसे ले जाएगा। अच्छा, जो प्राइवेट सरकारी चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है, अगर यहाँ की बात करें एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन आप लोग किस तरह देख रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए नहीं? देखिए मेरा तो मानना ये है और ज्यादातर लोगों का मानना ये होगा कि प्राइवेट चीज तब करी जाती है कि जब आप खुद में सक्षम ना हो। यानी यहाँ पे दिक्कत दिखने को यही मिल रही है ना कि सरकार खुद में सक्षम नहीं है कि वो किसी सरकारी चीज को जो पहले से काम कर रही थी उसको वो चला पाए, तो वो अपनी जिम्मेदारी किसी ना किसी के ऊपर थोपना चाहती है और बस वो कमीशन खोरी या डोनेशन के हिसाब से अपने आप को व्यय करना चाहती है, तो जो कि गलत है। जो जिम्मेदार करता होता है, जो जिम्मेदार अभिभावक होता है, जैसे कि इस समय उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी जी की सरकार है, तो उनको जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, यानी केंद्र में सरकार जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है, तभी वो अपने सरकारी जितने भी उपक्रम हैं उनको वो प्राइवेट करती जा रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब हम लोग यहाँ पर स्कूटर इंडिया चौराहा से 100 मीटर की दूरी पर आपके सामने मैं सहयोगी से कहूंगा पीछे घुमा के दिखा दें कि ये 538 बीघा की जमीन स्कूटर इंडिया की खाली पड़ी हुई है। अब आपके सामने ये क्या नजारा है, ये नजारा पूरा बीहड़ का है। अब ये समझ लीजिए हम लोग चंबल में थोड़ी बैठे हैं, हम लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं और आप ये देख लीजिए 538 बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है। अरे इस पे अगर खेती ही करवा दे तो भी करोड़ों का मुनाफा हो जाए क्षेत्र के लिए, तो क्या है, सरकार की नीतियां ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि यहाँ पे ना रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है और महंगाई आप देखिए चरम पर है अपने। यहाँ कुछ नहीं हो सकता एकदम। ये समझ लीजिए सारी जितनी भी योजनाएं हैं सारी एकदम खराब है। 24 में क्या चाह रहे हैं, युवा क्या चाह रहे हैं? देखिए युवाओं को क्या, युवाओं को देखिए उनके माता पिता ने उनके ऊपर इतना पैसा खर्चा करा, उनके खुद के सपने, उनके माता पिता की जिम्मेदारियां और वो पूरा नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं पूरा कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चाह रहे थे कि हम या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और या फिर किसी सरकारी विभाग में जाए या फिर हम सिविल सर्वेंट बने, तो उसमें वो कभी उत्तीर्ण ही नहीं हो पाते। वो ना जाने लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं मगर वो हमेशा निराशा ही उनके हाथ में लगती है। तो अभिभावक तो ये समझ लीजिए पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और जो युवा है उसके सारे सपने कहती है कि सरकार, एक चीज देखा होगा, जल्दी में एक बयान आया था किसी नेता का, उन्होंने कहा था कि हमारे पास रोजगार है लेकिन उस लायक जो युवा हैं या फिर पढ़े लिखे उस लायक नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार के पास रोजगार है तो सरकार ने तो ये कहा कि रोजगार है, सरकार ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से किस किस पद के लिए रोजगार है। अब आप मान लीजिए आपका हाथ है, आपके हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली क्या आपकी बराबर है? नहीं है ना बराबर। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से किसी न किसी चीज में योग्य है, तो उसको अब उसकी योग्यता के हिसाब से उसको अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या वो कह रही है और किससे कह रही है। जनता इस समय इतनी बेवकूफ नहीं है। आपने उसके हाथ में मोबाइल पहुंचाया है, 5G का सिम पहुंचाया है, आपने घर घर डेटा पहुंचा दिया है, तो वो सब समझ रही है, देश दुनिया की खबर सब अपने हाथ में रखती है। सरकार कहती है कि सबको तो रोजगार दिया नहीं जा सकता है, तो कोई काम करे। अभी प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि पकौड़ा बेचने वालों को भी रोजगार दिया जाए, युवा किस तरह इसको देख रहे हैं? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि पकौड़ा बेचने वाला भी आपका रोजगार है। अरे पकौड़ा बेचने वाला क्या आपका पूरा परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वो इसलिए वो पकौड़ा बेच रहा है, कारण की है कि उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अपना पेट तो पालना ही है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ लेते हैं तभी आपके इस तरीके से बयान आते हैं। 24 में बदलाव देखिए 24 में बदलाव सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा। जब जनता अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचेगी, अपने क्षेत्र के हालात के बारे में सोचेगी, तभी बदलाव आएगा। और मेरा तो एक ही कहना है कि जो वोटिंग होनी चाहिए 2024 की, ना वो जाति पर होनी चाहिए, ना धर्म पे होनी चाहिए, सिर्फ काम और कर्म पे होनी चाहिए। और इस सरकार का ना ऐसा कोई काम है, ना ऐसे कोई वादे हैं जिनपे ये सरकार पूरी तरीके से आपका सफल साबित हुई हो। तो बिल्कुल बदलाव तो निश्चित ही है, निश्चित।
बिल्कुल अगर देखा जाए काफी देर से यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, वो चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ की हम बात करें तो ये गौरी बाजार है, यहाँ पर हम 24 इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रहे थे। मिलते कहीं अगले कार्यक्रम अगले मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।